नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इस अवसर पर गंगा में नहाने का अपना ही आस्था है। लेकिन प्रशासन की ओर से इस बार कोरोना गाइडलाइंस को लेकर रोक लगा दी गई थी। नहाने पर जो है वो रोक लगा दिया गया था। कल हमने अपने सहयोगी अनुप्रकाश के माध्यम से आपको एक खबर दिखाई थी कि गंगा में डुबकी लगाने पर रोक है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीर है पटना के गांधी घाट की, जिसको आमतौर पर लोग बोल चाल में एनआईटी घाट कहते हैं। वहां पे भी नहाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मकर संक्रांति और इस अवसर पर गंगा में डुबकी लगाने का अपना ही महत्व है और लोग उसी आस्था की डुबकी लगाने को पहुंचे हैं पटना के एनआईटी घाट। लेकिन प्रशासन की ओर से रोक लगाई गई थी, पुलिस की भी तैनाती की गई है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं नहाने के लिए। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, सरकार द्वारा मना करने के बावजूद भी। देखिए, जो लोग हैं वो गंगा घाटों पर स्नान कर रहे हैं। हालांकि रोक तो लगाई गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर लोग गंगा घाटों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन जो है वो गंगा स्नान करने का अपना ही महत्व है। आज मकर संक्रांति पे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इस अवसर पर लोग गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए रोक लगाई गई थी। भीड़ भाड़ नहीं करने को लेकर जो है वो सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और घाटों पर हालांकि भीड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ तो है और लगातार जो है वो सरकार की गाइडलाइंस है उसका एक तरीके से देखा जाए तो उल्लंघन हो रहा है। हालांकि पुलिस की भी तैनाती की गई है। ये पटना के एनआईटी घाट की तस्वीर है जहां लोग पहुंचे हैं मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए सरकार ने भीड़ भाड़ नहीं लगाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर तमाम घाटों पर जो है वो आमतौर पर सरकार के आदेशानुसार सन्नाटा पसरा होना चाहिए था, लेकिन जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि भीड़ काफी कम है, लोगों की संख्या काफी कम है। आमतौर पे मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार सरकार की गाइडलाइंस और कोरोना का भय जो लोगों के मन में है उसको लेकर जो है लोगों की भीड़ काफी कम है। लेकिन फिर भी सरकार ने एकदम से पूर्ण रूप से मना किया था। पटना डीएम ने यह आदेश जारी कर बताया था कि एक भी व्यक्ति गंगा घाट पे स्नान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन भी तैनात है, लेकिन प्रशासन को सख्त आदेश है कि किसी व्यक्ति को गंगा स्नान नहीं करने देना है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीर है पटना के एनआईटी घाट की, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मकर संक्रांति, आज गंगा में डुबकी लगाने का अपना ही महत्व है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सरकार की ओर से मना किया गया था। जिला प्रशासन ने गंगा घाटों पर मना किया था, डुबकी लगाने के जो आदेश है वो नहीं दिए गए थे। गंगा घाटों को खाली रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो कुछ लोग हैं उन्हीं से हम बात करेंगे। सरकार मना की थी गंगा में नहाने से, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो क्या कहें, मतलब अब तो बताइए। कोरोना गाइडलाइंस का उसके उल्लंघन। तो उल्लंघन तो हो ही रहा है। उसके मतलब हम क्या कर सकते हैं। अब आना आदमी तो आना ही आता ही है इसके पुलिस लिए। भी तैनात है, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं हम। पुलिस पब्लिक लोगों को समझा तो सकते नहीं हम लोग। पुलिस भी नहीं समझा पा रही। नहीं।
ये थे लोग जिनका कहना है कि सरकार मना करती है लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। उनको समझाया नहीं जा सकता है क्योंकि आस्था के आगे सरकार के प्रशासन के सारे जो नियम कानून है वो फेल हो जाते हैं। लोग आस्था के आगे लोग आस्था के सामने सरकार के नियम कानून का भी उल्लंघन करते हैं। ये तस्वीर पटना के एनआईटी घाट की है जहां जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में डुबकी लगाने का बड़ा ही विशेष महत्व है और लोग इसी महत्व का लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगातार देखिए जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी गंगा घाटों पर पेट्रोलिंग कर रही है कि कोई भी अनहोनी ना हो। प्रशासन की मनाही थी लेकिन फिर भी जब लोग पहुंच गए तो प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है और देखिए एसडीआरएफ की टीम है जो गंगा घाट पर पेट्रोलिंग कर रही है कि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, कोई आशंका ना हो, क्योंकि अब जब लोग पहुंचने लगे हैं तो उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना प्रशासन की ही जिम्मेवारी है। हालांकि प्रशासन ने सख्त निर्णय तो लिए थे लेकिन उतना भी कड़ा निर्णय नहीं लिया था क्योंकि लोगों की संख्या कम है, भीड़ भाड़ कम है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ जो है वो होता हुआ दिख रहा है। इस वजह से प्रशासन ने भी थोड़ी सी छूट दे रखी है और लोगों की सुरक्षा का भी जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार जहां जहां लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वहां वहां पेट्रोलिंग की जा रही है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना भी प्रशासन की ही जिम्मेवारी है। लोग जो है वो लगातार गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि भीड़ बहुत ही ज्यादा कम है। आमतौर पर काफी ज्यादा भीड़ होती थी, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो गंगा में डुबकी लगाते थे, लेकिन इस बार भीड़ काफी कम है। जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वही लोग बस डुबकी लगा रहे हैं। दूर से दराज से लोग जो आते थे, दूर दराज से लोग जो आकर गंगा में डुबकी लगाते थे वो नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि इस बार कोरोना गाइड प्रोटोकॉल और कोरोना के सख्त नियमों की वजह से कई लोग के आने पे पाबंदी भी लग गई है। ज्यादा लोग सफर भी नहीं कर सकते, इस वजह से जो दूर दराज के लोग हैं वो नहीं आ सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आमतौर पर हर दिन एक तरीके से कहा जाए तो गंगा में ही डुबकी लगाते हैं। आज मकर संक्रांति है, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? पिछले बार भी हम यहाँ आए हुए थे, लेकिन पिछले बार की संख्या में यहाँ पे तो लोग बहुत कम है। पिछले बार यहाँ पूरा हजारों की संख्या में लोग थे। बहुत सारे यहाँ पे वेंडर्स भी थे जो कि लाई वगैरह भी बेच रहे थे, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कोरोना के लेकर के ऐसा सरकार गाइडलाइन जारी की है कि गंगा घाट पे भीड़ नहीं लगाना है, स्नान नहीं करना है। हाँ, ये तो सरकार जो गाइडलाइन जारी की है कोरोना को लेकर के, अगर सभी जगहों पे पालन किया जा रहा है बहुत अच्छे। हम तो आ गए, हमको नहीं मालूम था, फिर भी आ गए तो अब नहा लिए। देखिए थे स्थानीय लोग हैं जो कह रहे थे कि उनको जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में वो गंगा घाट पे आ गए। अब आ गए हैं तो स्नान कर ही लिया, क्योंकि गंगा के पास पहुंचकर कोई लोग वहां से बिना नहाए नहीं निकलता है। ये आस्था रही है सनातन धर्म की कि गंगा के पास पहुंचकर जो लोग हैं वो वहां से बिना नहाए नहीं निकलते हैं, क्योंकि इससे गंगा का अपमान माना जाता है। और आज तो मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा पे डुबकी लगाने का अपना ही खासा महत्व होता है। तो ये तस्वीर थी पटना के एनआईटी घाट की, जिसे गांधी घाट कहा जाता है और आमतौर पर लोग उसको आम बोलचाल की भाषा में पटना एनआईटी घाट कहते हैं। ये तस्वीर वहां की थी जहां लोग जो है वो गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। कुछ लोग जो है वो जानकारी के अभाव में पहुंच गए हैं।
और गंगा स्नान कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इसको लेकर मनाही की गई थी, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि संख्या काफ़ी कम है, आमतौर पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि पिछले बार कई सामान बेचने वाले भी लोग थे, कई नहाने वाले भी कई सारे लोग थे, लेकिन फिर भी इस बार लोगों की संख्या में काफ़ी कम है। हालांकि कई लोग जानकारी के अभाव में भी पहुंच गए, क्योंकि जो निर्देश जारी किए गए थे वो ज़्यादा लोगों के जहन में नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से लोगों द्वारा गंगा घाट पर स्नान के लिए पहुंचा गया। और अब गंगा नदी के पास पहुंच गए हैं तो डुबकी लगाते ही हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करने का अपना महत्व होता है। और गंगा के पास पहुंचने के बाद अगर कोई व्यक्ति स्नान किए बिना नहीं जाता है तो इसे गंगा का अपमान समझा जाता है। तो इस वजह से लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा घाटों पर भीड़ काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे द एसडी न्यूज़।